हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 और ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल का ही है। हाँ, तो एक्चुअल में ये क्लास 7 के एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस है और चैप्टर 2 है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं 2.3 का सॉल्यूशन। यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लस में आपको जो 2.3 और उससे पहले के वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा और साथ ही साथ आई कार्ड बटन से भी मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आने वाला है इस वीडियो में, तो मैं वहाँ पर उसके साथ उसका कंसेप्ट बताते चलूँगा और बहुत सारा ऐसा इसमें टर्म्स है जो कि ऑलरेडी आप लोग 1 to 5th क्लास में जान चुके हैं। हाँ, तो देर न करते हुए आते हैं हम लोग अपने वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज ग्रेटर। हाँ, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ है जिसमें बताना है आपको कि कौन सा ग्रेटर पार्ट है। इट मीन्स 0.5 बताना है क्या है ये 0.05। ओके, तो कुछ चीज़ें जो है वो जानना है। हाँ, कि डेसिमल के ठीक बिफोर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया कि डेसिमल से पहले वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, एक्चुअल में ये पार्ट जो है इसको हम लोग बोलते हैं होल पार्ट। हाँ, होल पार्ट याद रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं होल पार्ट। हाँ, और डेसिमल के जस्ट आफ्टर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये, यानी कि ये डेसिमल पार्ट है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यानी कि 0.7 है तो 0 इज द होल पार्ट एंड डेसिमल 7 इज द डेसिमल पार्ट। ओके, दूसरी चीज कि काउंटिंग कुछ इस तरह से हमारा चलता है डेसिमल के आफ्टर में, यानी ये डेसिमल और ये आफ्टर, तो ये 10th से हो गया। हाँ, ये तो होल पार्ट है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेसिमल के आफ्टर जैसे कि 0.88 लिखा हुआ है। हाँ, तो इसको क्या करेंगे कि ये 8 जो है, फर्स्ट 8 जो है ये 10th पार्ट पर है और सेकंड 8 जो है वो 100th पार्ट को HUNDREDTH। हाँ, 100 पार्ट्स पर। तो देर न करते हुए देखते हैं इस क्वेश्चंस को। पहले 0.5 एंड 0.05, तो यहाँ पर क्या देखना है कि होल पार्ट, तो होल पार्ट देख रहे हैं कि 0 एंड 0 बोथ में सेम है। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे कि आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल पार्ट में हम लोग ढूंढेंगे। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि एक्सट्रीम 10th पार्ट जो है या डेसिमल पार्ट, यानी कि इसको एक्सट्रीम 10th पार्ट बोलते हैं। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि ये जो 0 है, ये 0 और ये 5, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। ये कुछ टर्म्स है बोलने के लिए आप लोगों को। हाँ, बाकी तो आप लोग समझ ही रहेंगे। एक्सट्रीम लेफ्ट, हाँ, बोलचाल की भाषा में हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट। तो एक्सट्रीम लेफ्ट देख रहे हैं हम लोग कि 5 और ये 0 है, तो 5 जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। अब जैसे ही 5 ग्रेटर हो गया, इट मीन्स कि ये ग्रेटर हो गया। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ पता चला होगा। नेक्स्ट, इस तरह इस क्वेश्चन में 0.7 ये होल पार्ट एंड होल पार्ट इक्वल है। सो नाउ यू कंपेयर 7 एंड 5। ओके, दिस इज द एक्सट्रीम लेफ्ट और ऑल्सो वी कैन से दैट द लेफ्ट 10th पार्ट। हाँ, डेसिमल 10th पार्ट। तो 7 क्या है, ग्रेटर है। हाँ, 7 ग्रेटर है तो हो गया 7 5 से ग्रेटर है। इसमें 7 और 0.7। ओके, तो 7 ये ऑलरेडी होल है और ये तो 0 डेसिमल, ये डेसिमल में ये होल है, तो सिंपल सा ये हो जाएगा 1.37 एंड 1.49। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसको 137 नहीं पढ़ेंगे, 1.37 नहीं पढ़ेंगे और नहीं इसको 1.49 पढ़ेंगे, बल्कि डेसिमल पार्ट को इंडिविजुअली हम लोग पढ़ते हैं। तो 1.3 एंड 7। ओके, हेयर वी आर वर्किंग हेयर 1 and 1, इट मीन्स होल पार्ट एंड होल पार्ट इज द equal. Okay, then we compare in the decimal part. Here is the, it means 10th part is the 3 and here 10th part is the 4, which is greater. So 1.49 is greater. Okay, 2.03 and 2.30. Okay, now whole part 2 and 2 both are equal, so we compare decimal part. Here is the 0 and here is the 3. Okay, which 3 is the greater than 0, so 2.30 is the also greater
देन 2.03. नाउ नेक्स्ट 0.8 तो 0 and 0 इक्वल, इट मीन्स 8 and 8 also equal, it means 10th part is also equal, so we compare the 100 parts. Next, here is nothing but here is 8, so this is the greater. Okay, and I think you will getting it very well. आप लोगों को अच्छे से ये चीज समझ में आया होगा. सेकेंड नंबर क्वेश्चन से एक्सप्रेस एज अ रुपीज यूजिंग डेसिमल. हाँ, यानी कि पैसा में वैल्यू दिया हुआ है, आपको चेंज किस में करना है, तो ये रुपीज में चेंज करना है और डेसिमल को साथ में लेकर के. तो 7 पैसा, वी नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा. सो 7 पैसा इज इक्वल टू, इट मीन्स 7/100. ओके, तो डेसिमल जब देंगे, अब ये चीज़ समझना है कि कैसे हम लोग अब इसका डिवाइड देने नहीं जाएंगे, यहीं पर डायरेक्ट देखेंगे. अपना जो कैलकुलेशन पार्ट है ना, उसको थोड़ा सा 7वीं क्लास तक लाएंगे. हाँ, अभी 1 क्लास 2 क्लास तक चला, तो उसको 7 क्लास तक करेंगे. क्या 7 है, और तो 7 लिख देंगे. हाँ, अब देखिए 00 है. हाँ, यहाँ पर 00 है, तो 00 है तो हम लोग क्या कर देंगे कि 00 लिख देंगे. ओके, अब रहा बात कि इसको डेसिमल में चूंकि कन्वर्ट करना है, तो 100 यानी कि डेसिमल, तो 00 है ना, तो डबल डिजिट बिफोर, यानी 1 2 0.07 इज द आंसर. ओके, इसी तरह से, यानी कि जितना डाउन में 0 रहता है ना, जितना डाउन में 0 उतना डिजिट बिफोर वैल्यू को लिख दिया जाता है. इट मीन्स कि 0.07. नेक्स्ट 7 रुपीज 7 पैसे, तो ये 7 रुपीज है. हाँ, 7 रुपीज एंड 7 पैसे, इट मीन्स कि 7 रुपीज, अब यहाँ पर पैसे है तो पैसे को कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस 7 पैसे, इट मीन्स कि 7/100. ओके, तो क्या जगह वैल्यू 7, और ये 7 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं वैल्यू 0.07. इट मीन्स व्हेन वी ऐड इट देन वी गॉट, देखिएगा इसमें भी ध्यान देना है कि 7 है और ये 0.07. इसको एक तरीका है, यानी कि क्या लिखेंगे कि 7 इस तरह से करेंगे. देखिए 7.0 ठीक है. अब यहाँ पर डेसिमल है ना, तो डेसिमल सामने में रहेगा, डेसिमल का आफ्टर में 07, तो इसके सामने में लिखेंगे 07, और डेसिमल बिफोर 0, इट मीन्स कि डेसिमल बिफोर 0. अब इसको ऐड कर लेंगे तो 7/0.7 एंड दिस इज द आंसर. हाँ, ये चीज़ समझिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांस रहता था, इसलिए को अच्छे से. नेक्स्ट है 77 रुपीज़ एंड 77 पैसे. हाँ, तो लिखेंगे सिंपल सा 77 रुपीज़ प्लस 77 पैसे है, इट मीन्स कि 70, यानी कि बस ध्यान आपको क्या रखना है कि जैसे ही पैसा को रुपीज़ में चेंज कर रहे हैं, इट मीन्स कि डिवाइडेड बाई 100 कर देना है. तो 77 और ये पैसा है, रुपीज़ में जाना है तो 100. ओके, इट मीन्स 77 प्लस ये देखिए, तो 77 को 100 से डिवाइड देना है. हाँ, तो सिंपल सा क्या करेंगे कि 77 तो लिखेंगे ही, और 00 है तो 00 भी लिखेंगे. ओके, अब डेसिमल तो 120, इट मीन्स कि 0.77. हाँ, वैल्यू इसका आ गया 0.77. ये 0 का कोई वैल्यू नहीं रहेगा. इट मीन्स व्हेन वी ऐड इट, जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 77, और ये डेसिमल है तो डेसिमल, और ये 77, इट मीन 77 एंड दिस इज द आंसर. ओके, और ये वैल्यू जो है ये आ गया है रुपीस में. हाँ, ये भी रुपीस में था और ये भी रुपीस में था. तो नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चंस की बात किया जाए. हाँ, तो 50 पैसे है, तो सिंपल से क्या कर देना है 50/100. ओके, रुपीस में जाने के लिए तो 0.50 रुपीज, इट मीन्स दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट यदि बात किया जाए 235 पैसे, इट मीन्स 235/100. तो अब यहाँ पर समझना है कि कैसे यहाँ पर लिखते हैं. तो सिंपल सा पहले क्या लिख देंगे, 235 लिख देंगे हम लोग. हाँ, चूंकि 100 है यानी कि 1 और 1 2 0 है, तो 2 डिजिट बिफोर में डेसिमल, 1 2 डिजिट बिफोर डेसिमल. जितना भी डाउन में यानी डिनोमिनेटर में 0 रहे उतना डिजिट काउंट करके उसके बिफोर में हम लोग डेसिमल पुट कर देते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. हाँ, कह रहा है कि एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर. हाँ, यानी कि 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो सिंपल से हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 5 सेंटीमीटर का वैल्यू निकालना है हमें, ये 5 सेंटीमीटर. तो क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड दे देंगे सिंपल सा, 5 डिवाइडेड बाई
100। ध्यान देना है कि जब आपको सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो वहाँ पर डिवाइड देना है 100 से, हाँ, और मीटर को जब सेंटीमीटर में जाइएगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से। और ये फॉर्मूला जो है आप माइंड में अपना एक फोल्डर बना करके सेव कर लेना है, हाँ, जैसे कंप्यूटर में फोल्डर बनाते हैं वैसे ही माइंड में फोल्डर बनाकर ये चीज़ सेव कर लेना है और इसको लाइफ टाइम तक इंस्टॉल किए रखना है, सेव करना है, कभी डिलीट नहीं करना है। तो 5 डिवाइडेड बाई 100, जैसे ही डिवाइड देते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.05 और ये कन्वर्ट होकर आ गया मीटर में, एंड दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, अब इसको किस में कन्वर्ट करना है तो किलोमीटर में, हाँ, तो किलोमीटर का हम लोग क्या फंडा जानते हैं, सिंपल सा ही कर देते हैं कि 5 सेंटीमीटर है हमारे पास, इसको किलोमीटर में तो 1000 होता है, तो 1000 कहने का मतलब कि सेंटीमीटर के लिए 100, ओके, और किलोमीटर में चेंज करना है तो इसके लिए 1000, तो वैल्यू फाइनली आ जाएगा 5/1 पर हाउ मैनी। अब इसको भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट, देखिए 2 0 यहाँ 3 0 यहाँ, इट मीन्स कि 1 पर हाउ मैनी 0, तो 2 and 3 5, इट मीन्स जैसे ही इसको डिवाइड देंगे तो वैल्यू आ जाएगा क्या 0, अब डेसिमल, ओके, अब कितना 0 है, हाँ, तो हमारे पास है 5, ये 0 है, 5 0 है, हाँ, तो लिखते रहे हम लोग 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और 5 तो हमें लिखना ही लिखना है, ओके, और देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है तो 5 डिजिट बिफोर में ये आ गया, इट मीन्स दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्रेस 35 mm यानी मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर तीनों में कन्वर्ट करना है, हाँ, तो बहुत ही इजी है, इस चीज़ को भी समझिएगा। जैसे ही हम लोग मीटर में, जैसे कि 35 मिलीमीटर है तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं कन्वर्ट सेंटीमीटर में, इट मीन्स कि 1 mm इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो आ गया वैल्यू क्या 3.5, हाँ, 10 तो 1 डिजिट, तो ये आंसर आ गया, हाँ। अब नेक्स्ट बात करेंगे, यदि हमें चेंज करना होगा मीटर में, हाँ, ये था आपका सेंटीमीटर के लिए, अब मीटर के लिए करना होगा, तो मीटर के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि 35 अपॉन, चूँकि ये mm था तो इसके लिए तो 10 करेंगे ही करेंगे, और मीटर में जा रहे हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ओके, तो 35/00 और ये 10, इट मीन्स कि 1000, और डिवाइड जैसे ही देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 0.35, ये 0 है, 0.035, ओके, ध्यान दीजिएगा ये अच्छे से, 0.035 और ये मीटर में आंसर, हाँ। अब किलोमीटर की बात किया जाए तो किलोमीटर को देखिएगा, यानी कि किलोमीटर, तो किलोमीटर में जैसे ही इसको चेंज करेंगे हम लोग तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा 35 अपॉन, अब ये mm के लिए 10, सबके लिए अब करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर के लिए 100 मल्टीप्लाई किलोमीटर के लिए 1000, हाँ, और जैसे ही इसको करेंगे तो 35, हाँ, अब देखिए 1 2 3 and 3 6 0, इट मीन्स कि 1 2 3 1 2 3 6 0 आ गया। अब जैसे ही इसको डिवाइड देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 और ये एक आ गया, सॉरी ये हो गया 3 और ये हो गया 5, और ये किलोमीटर आंसर, हाँ। तो आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, हाँ। अब इसी पर हम लोग क्या कर दें, कन्वर्ट कर देंगे। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि जैसे ही हम लोग यानी कि ग्राम को केजी में जाते हैं, हाँ, तो हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली बस 1000 से डिवाइड दे देंगे, हाँ, डिवाइड दे देते हैं। और यही हमारा जब रहेगा कि केजी को ग्राम में जाना है तो मल्टीप्लाई कर देते 1000 से, हाँ। तो यहाँ पर 200 ग्राम है तो 200 अपॉन, अब देखिए क्या करना है, डिवाइड करना 1000 से, तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। अब जैसे ही डिवाइड देंगे तो देखिए 10 से 10 कट, 10 से 10 कट, और ये हो जाएगा क्या, यानी कि 2/10 है, तो 2/10 है तो 2 5 जा नहीं कट करेंगे, फिर लेंदी हो जाएगा। सिंपल से यहीं पर हम लोग वैल्यू क्या कर देंगे कि 0.2 kg, ओके, यानी कि 10 था तो 1 डिजिट बिफोर में डेसिमल। नेक्स्ट
3470 ग्राम है। हाँ, तो इसमें भी सिंपल सा क्या करेंगे कि 3470 ग्राम है तो 1000 से क्या करेंगे हम लोग कि डिवाइड दे देंगे, तो 10 कट 10, इट मीन्स डबल 0 है तो डिजिट जो ऊपर का है वो लिख लेंगे और डबल डिजिट बिफोर डेसिमल, और ये केजी का सिंबल, दिस इज द आंसर। सिंबल देना बहुत ही जरूरी है, सिंबल आप लोग बिल्कुल ही नहीं छोड़िएगा, नहीं तो एग्जाम में क्या होगा ना कि मार्क्स कट जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट 4 kg 8 ग्राम है। हाँ, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4 kg तो हमारा ऑलरेडी केजी में है, अब 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है तो इसको क्या कर देंगे, वैल्यू को हम लोग कर लेंगे ऐड। हाँ, और ये ग्राम है तो इसको 1000 से डिवाइड दे देंगे, और जैसे ही डिवाइड देंगे तो आ जाएगा वैल्यू 4 प्लस 0.008। इस मीन्स कि जैसे ही इसको हम लोग ऐड करेंगे तो वैल्यू जो है वो आ जाएगा 4.008 kg, एंड दिस इज द आंसर। ये हमने ऐड इसलिए किया क्योंकि ऐड करेंगे तभी kg और ये kg दोनों वैल्यू जो है वो हमें एक्चुअल में मिल पाएगा। हाँ, तो आई थिंक जो है ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, इट मीन्स यू हैव टू कन्वर्ट इट दिस एंड दिस इनटू द एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो हम लोग क्या किए हैं कि पिछले क्लास में ऐसे नॉर्मल जो हमारा कुछ डिजिट नंबर रहता था तो उसे तो हम लोग कन्वर्ट कर देते, बट यहाँ पर क्या है कि ये डेसिमल आ गया। हाँ, तो डेसिमल से घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर अवेलेबल है आपको बताने के लिए, तो बस माइंड को कंसंट्रेट करिएगा अच्छे से। तो ये 20.03, तो दिस इज द होल पार्ट एंड दिस इज द डेसिमल पार्ट। ओके, और ये भी बता चुका है कि डेसिमल आफ्टर काउंटिंग कैसे चलता है, तो ये हो गया टेंस और ये हो गया 100, इसके बाद आता तो 1000, ऐसे चलता है। हाँ, तो बस लिख लेते हैं, ये 20 है तो देखिए, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 20 को ऐसा भी तो लिख सकते हैं क्या, 2 × 10। हाँ, 2 × 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो अब क्या कर देंगे प्लस। हाँ, सारे वैल्यू के बाद में क्या दिया जाता है, पॉजिटिव, यानी प्लस का सिंबल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0। हाँ, तो 0 है तो 0, अब 0 1s प्लेस पर है और ये 10s प्लेस पर है तो 0 × 1 1s प्लेस पर प्लस। हाँ, अब डेसिमल के आफ्टर वाले वैल्यू को समझते हैं, तो डेसिमल आफ्टर क्या है, 0 है। हाँ, तो ये 0। हाँ, और ये चुके हैं 10s प्लेस पर, 10s प्लेस पर, तो 10s का मतलब कि बाई 10। हाँ, ऐसा तो इसका वैल्यू कुछ नहीं है लेकिन बाई में 10s लिखेंगे। हाँ, और नेक्स्ट लिखेंगे प्लस, अब ये किस प्लेस पर है, 100 प्लेस पर। हाँ, 100ths, तो 100ths का मतलब कि 3/100। हाँ, और इस तरह से ये हमारा हो गया आंसर। अब नेक्स्ट इसकी बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 हमने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, सॉरी 2 है यहाँ पर, देख लेते हैं 2 को भी। तो 2.03 कहने का मतलब कि हम लोग इसको क्या ले सकते हैं कि 2 और मल्टीप्लाई 1। हाँ, देखिएगा ये यहाँ पर है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा, प्लस अब है 0, तो 0 अपॉन क्या लिख देंगे 10। हाँ, यानी कि डेसिमल आफ्टर 1 इट मीन्स कि 10s, और फिर ये क्या है 100 प्लस पर, तो प्लस 3/100। हाँ, तो इस तरह से ये भी हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट ये है, तो ये लाना है हमें 200.03, तो लिख देते हैं 2 × 100, 200 आ गया। अब क्या करेंगे प्लस, अब 0 की बारी है, तो 0 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क बिल्कुल ही नहीं पड़ने वाला है। हाँ, तो नहीं भी लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट। यदि इसकी बात किया जाए तो हम लोग क्या लिख देंगे इसको, 0/10 प्लस 3/100, एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चंस की यदि बात किया जाए तो ये 2.034, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1। हाँ, 2 × 1 प्लस, हाँ 0, देखिए 0 आ गया, तो 0 आ गया तो क्या लिखेंगे 0/10, ये 10s प्लेस पर है, प्लस 3 कितने प्लेस पर है, तो ये 100 प्लेस पर है। हाँ, तो 100 प्लस 4 कितने प्लेस पर है, तो 4 है हमारा 1000 प्लेस पर, तो 4/1000। ओके, एंड दिस इज द आंसर। तो आई थिंक ये चीज़ पता चला होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन से, राइट द प्लेस वैल्यू। बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को पता है ऑलरेडी प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो ऑफ 2। हाँ, यानी कि सब में किसका लिखना है प्लेस वैल्यू, तो 2 का प्लेस वैल्यू लिखना है, तो सिंपल से लिख लेते हैं ना प्लेस वैल्यू हम लोग। तो
2 का प्लेस वैल्यू यानी कि 2 किस प्लेस पर है, तो 2 यहाँ पर 1s प्लेस पर है। हाँ, इधर तो 1s 10s और इधर तो 10s 100 thousands, हाँ th लग जाता है। नेक्स्ट इसमें 2 की यदि बात की जाए तो देखिए ये किस प्लेस पर है, तो ऑलरेडी हम लोग बता देंगे डेसिमल आफ्टर क्या चलता है, तो 10s चलता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कि 10s। हाँ, इट मीन्स कि 2 10s, यहाँ पर 2 1s। हाँ, अब इसमें 2 की बात की जाए तो 10s 100s thousands, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कि 1000 प्लेस पर है। हाँ, thousands, हाँ DTH इसमें लगाएंगे। हाँ, thousands। नेक्स्ट यदि इसमें बात किया जाए 21.37 में, हाँ तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 1s 10s, नॉर्मल 10s प्लेस पर है ये। हाँ ठीक है, तो ये लिख देंगे यानी कि 2 10s और ये 2 thousands। ठीक है, नेक्स्ट यदि क्वेश्चन नंबर 9 की बात किया जाए, हाँ 6 के बाद 9, अभी 7 8 देखेंगे, तो कह रहा है कि हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन, देखिएगा 42.6 किलोमीटर है। हाँ, क्वेश्चंस कह रहे हैं कि 28 किलोमीटर जो है वो 42.6 से कितना लेस है। हाँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो सिंपल सा लिख देते हैं ना कि रिक्वायर्ड डिफरेंस। हाँ, रिक्वायर्ड डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। हाँ, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस यानी कि 28 है और ये 42 है, तो 42 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, डेसिमल 6 माइनस 28 लेस वैल्यू है, तो क्या कर देंगे, सिंपल सा इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए इसका भी तरीका सीख लीजिए कि ये 46.6, ऐसे तो करना होगा आपको, फास्टली करना होगा, 46.6 होगा और ये 28 है, तो 28 अब यहाँ लिखें कि यहाँ, तो सिंपल सा बात है कि 20 होल नंबर है ना, देखिए ये होल नंबर है और ये होल नंबर, तो होल को होल के सामने। अब बात रहा कि यहाँ पर 28 और इधर डेसिमल पार्ट कुछ नहीं, तो डेसिमल पार्ट 0 करके अपने मन से करना होगा, देन आफ्टर इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 6, डेसिमल आ जाएगा, ये 16 से 8 गया 8 और ये 16 है ना, ये 42 है एक्चुअल में, ये ध्यान दीजिएगा 42, 12 से 8 तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 एंड ये किलोमीटर, यानी कि इतना किलोमीटर लेस है। दिस इज द आंसर। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। हाँ, कह रहा है कि दिनेश जो है वो ए से बी जाता है और बी से सी जाता है। हाँ, क्वेश्चंस को पहले समझ लीजिएगा, तब जाकर बनाने में बहुत ही इजी हो जाएगा। कह रहा है कि ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। हाँ, यानी कि ए जो है और बी से, यानी कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 7.5 किलोमीटर है। हाँ, ये गिवन है। नेक्स्ट कह रहा है एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी। इट मीन्स कि बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 12.7 किलोमीटर। ओके, अब ये दिनेश का था कि ए से बी जाता है और बी से सी जाता है। अब आयुब है वेंट फ्रॉम ए टू प्लेस डी, यानी कि ए से डी तक जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, यानी अब डी से कहाँ जाता है, सी, यानी कि ए से डी आता है और डी से सी जाता है। कह रहा है कि डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, यानी कि ए और डी के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 9.3 किलोमीटर। ओके, एंड सी इज 11.8 किलोमीटर और सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 11.8 किलोमीटर। ओके, हु ट्रैवल्ड मोर एंड बाई हाउ मच। तो कह रहा है कि जो दिनेश था ए से सी जो डिस्टेंस कवर किया वो ग्रेटर है, या आयुब ने जो ए से डी से होते हुए सी तक कवर किया वो डिस्टेंस मोर है। हाँ, कौन सा मोर है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि इन दोनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा और इन दोनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा, देन आफ्टर हमें पता करना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो देखिएगा इसका। हाँ, तो देखते हैं 7 नंबर फिगर जैसा था वो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखा है, तो लिख लेंगे क्या यहाँ पर कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाई दिनेश, यानी कि दिनेश ने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया। तो सिंपल सा क्या लिख लेंगे कि ए बी प्लस बी सी, तो यहाँ पर लिखते हैं ए बी प्लस बी सी। तो ए से बीच का डिस्टेंस कितना है, 7.5 प्लस ये बी से सी का डिस्टेंस कितना है, तो 12.8
7। ओके, दोनों का वैल्यू जो था ये इसका वैल्यू है और ये इसका वैल्यू लिख लिया हमने। अब जैसे ही इसको ऐड करेंगे तो देखिए तो कितना हो जाएगा वैल्यू, वो ध्यान दीजिएगा। हाँ, 5 और 7 12, अब पॉइंट है तो पॉइंट, अब बचा का ये 12 और ये 7, तो 12 और 7 19 और कैरी 1 था तो ये हो जाएगा 20, मीन्स 20.2 किलोमीटर। हाँ, यानी कि दिनेश ने 20.2 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। हाँ, अब आयुब की बात किया जाए, हाँ तो लिख देंगे यहाँ पर कि फॉर आयुब, तो आयुब के लिए कितना, तो AD प्लस DC, तो DC हम लोग लिख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ AD इज इक्वल टू 9.3। ओके, देखिए ये है 9.3 और AD 9.3 लिख दिया। अब प्लस DC, तो वैल्यू ऑफ DC क्या है, तो DC है 11.8। ओके, और जैसे ही इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो देखिए 8 और 3 क्या आ जाएगा वैल्यू 11, डेसिमल है तो डेसिमल कैरी 1। अब देखिए डेसिमल के बिफोर में 11 है और ये 9 है, तो 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 और 1 ऐड करेंगे तो 21, इट मीन्स 21.1 किलोमीटर। और अब हम लोग देख क्या रहे हैं कि 21 जो है वो ग्रेटर है 20 से। हाँ, तो सिंपल से यहाँ लिख देंगे सो कौन कवर ज़्यादा करता है, आयुब कवर्ड मोर डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि आयुब जो था वो ज़्यादा लिखा, और यहाँ पे लिख भी देंगे हेंस या हेयर 21 पॉइंट, देखिए कितना है 21.1 जो है वो ग्रेटर है किससे, तो 20.2 से। हाँ, और जैसे ये लिखेंगे तो ये हम लोग लिख देंगे और दिस इज द आंसर। तो ये चीज़ समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 की तरफ चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही ईजी है। 8 है श्यामा अबाउट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज, यानी कि श्यामा है जो इतना एप्पल्स खरीदती है और ये वैल्यू से वो मैंगो खरीदती है। अब कह रहे हैं कि सरला अबाउट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास, और सरला जो है इतना ऑरेंज और बनाना खरीदती है। हु अबाउट मोर फ्रूट्स, तो पूछ रहा है कि दोनों में से जो है किसने ज़्यादा, तो दोनों क्या करेंगे, यानी कि ये श्यामा का वैल्यू को एप्पल और मैंगोज को ऐड कर लेंगे और इधर सरला के ऑरेंज और बनानास को ऐड कर लेंगे और देन फाइंड आउट कर लेंगे कि किसने मोर किया, यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे वैल्यू को। तो देखते हैं क्वेश्चंस को। तो सिंपली क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि फ्रूट बाउट बाई श्यामा, यानी कि श्यामा ने जो है कितना फ्रूट बाउट किया। हाँ, तो लिखते हैं हम लोग। तो जैसे ही हम लोग ये वैल्यू लिखते हैं तो क्या है श्यामा का, देखिएगा तो 5 kg और 300 ग्राम प्लस 3 kg और 250, ये दोनों का वैल्यू है। तो कहने का मतलब कि ये फाइनली हो जाएगा 5.300 प्लस ये हो जाएगा 3.250। जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा, देखिए 0 and 0, तो 0 and 5, तो 5, 3 and 2, तो 5, ठीक है, और डेसिमल तो डेसिमल 538 और ये kg। हाँ, तो ये श्यामा, सॉरी ये जो है श्यामा के लिए हो गया। अब सरला के लिए लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर सरला। हाँ, तो सरला ने क्या क्या किया है, तो देखिएगा ये 4 kg यानी कि 4 डेसिमल 800 प्लस 4 kg एंड 150 ग्राम यानी 4.150, दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0 और ये 0 ऐसे ही डायरेक्ट ऐड करेंगे। 0 and 5 5, 8 and 1 9, डेसिमल तो डेसिमल 4 and 4 8 और ये kg। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 8 डेसिमल यानी 8 डेसिमल, हाँ 8 तो है डेसिमल आफ्टर, ये 5 है बट ये 9 है, तो यहाँ पर किसका वैल्यू आ जाएगा, यानी कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर हो जाएगा 8.550 से। सो मोर कौन हो गया, यानी कि ये सरला जो हो गई वो मोर, तो बस यही आंसर लिख देंगे। हाँ, और दोनों को सब्ट्रैक्ट, यानी कि ये वैल्यू जो है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा किसने मोर खरीदा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो कैसा लगा ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कीजिएगा। इस तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।